नहीं, बात भरोसे की नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि नियम और कानून से कोई ऊपर नहीं है, बात सिर्फ है ना। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि हमको ऐसी क्या चाल है? हाँ ठीक है, चाल खराब हो गई। किसने खराब कर दिया है? और कुछ नहीं आता जा। गुड मॉर्निंग, स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल लाइव विद खुशबू कुमार में। मॉर्निंग का 4 बज चुका है और मैं डेली के भांति जग चुकी हूँ। और जगने के बाद सबसे पहले मैं फेस को धुलती हूँ। इसके बाद धुलने के बाद सबसे पहले मैं आके पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ, क्योंकि ब्रश करना जो है मैं भूल गई थी कि आज हमको ब्रश भी करना था। पता नहीं कैसे मैं भूल गई थी, तो मैं छत पे नहीं गई थी ब्रश करने के लिए। और जब मैं एक लेक्चर को जो है पूरा कर ली हूँ, तब हमको याद आता है कि ओह, आज हम ब्रश ही नहीं किए। तो जैसे ही मैं स्टडी टेबल पे आती हूँ तो हमको जो है रूटीन बनाना होता है कि आज पूरे दिन में जो है हमको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किसको इग्नोर करना है, किसको इग्नोर नहीं करना है। तो ये सब मैं माइंड में घुमा ही रही थी। तब तो हमको याद आया कि मेरी छोटी सिस्टर को भी जगाना है, और उसको मैं चिल्ला ही रही थी, बट वो जगी नहीं, क्योंकि वो जो है बहुत सोती है, पढ़ती भी है और हमारे कामों में हेल्प भी करती है। तो उसको मैं छोड़ दी। इसके बाद मैं रूटीन बनाई कि हमको जो है आज क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। रूटीन बनाने के बाद जो है मैं रख दी, और फिर जो है मैं जो मैं याद की थी उसको मैं रिवाइज़ करके और एक कॉपी में लिख रही थी कि क्या हमको याद है या फिर नहीं। तो मैं डेली के तरह जो है, जिस तरह मैं डेली पढ़ती थी उसके जैसा मैं आज का ब्लॉग में नहीं पढ़ रही थी, क्योंकि हमको जो है बोल के नहीं पढ़ने के लिए आता है। जैसे कि मैं बोल के पढ़ ही नहीं पाती हूँ, बचपन से ही हमको आदत है कि मैं मन ही मन मैं पढ़ती हूँ, और हमको मन ही मन याद भी होता है। और जैसे मैं बोल के पढ़ती हूँ तो हमको लगता है मेरे ऊपर ही ऊपर जा रहा है, सर के ऊपर ही ऊपर। तो मैं बोल के पढ़ ही नहीं पाती हूँ, कभी नहीं बोल के पढ़ती हूँ। और हमारे आसपास में अगर कोई बोल के भी पढ़ते हैं, या फिर जो है आसपास में कोई, हम पढ़ने बैठेंगे तो आसपास में कोई हल्ला करेंगे तो हमको बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा करने का भी एक रीज़न होता है, क्योंकि जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो क्या होता है कि शांत माहौल होना चाहिए, और अगर कोई शोरगुल करे तो गुस्सा आता ही है। और ख़ास कर हमको, क्योंकि मैं मन ही मन याद करती हूँ। यहाँ की इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट को भी मैं मन ही मन पढ़ती थी जब मैं 12th में थी, क्योंकि हम जब बोल के पढ़ती हूँ तो हमको याद ही नहीं होता है। तो फाइनली जो है क्लास ख़त्म हो चुका है और मैं ब्रश लेके छत पे आ गई हूँ। और आप लोग बताएंगे कि मॉर्निंग का कितने बजे का ये समय है, और हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो वो क्षेत्र जो है पहाड़ी इलाका है। और देख सकते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम कितना अच्छा है। तो मैं ब्रश लेके छत पे चली गई हूँ, क्योंकि जब मेरा पढ़ा हुआ याद किया हुआ और एक लेक्चर जब पूरा होता है तो हमको जो है नींद आने लगती है। इसके बाद हमको पता चलता है कि आज मैं ब्रश नहीं की हूँ, तो मैं ब्रश उठा के और छत पे चली जाती हूँ और ब्रश करके और फिर नीचे आती हूँ। तो पापा बोलते हैं कि चाय बना दो, तो मैं चाय बनाने लगती हूँ, क्योंकि हमको भी चाय पीना था। तो मैं चाय बनाने के लिए चली गई हूँ। तो मैं यहाँ चाय बनाने लगी, क्योंकि पापा को चाय पीना था और हमको भी पीना था। और मैं छोटी सिस्टर को जगा ही रही थी, बट वो नहीं जगी। बट मेरा भाई, उसको एक ही बार बोला तो वो जग गए। तो फाइनली यहाँ पर जो है चाय बन चुका है, और मैं चाय लेके पापा को देने जा रही हूँ। और पापा को देने के बाद जो है चाय मैं खुद लेके और स्टडी टेबल पे जाती हूँ और पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटा सा प्यारा सा ग्लास है, जो कि ये ग्लास हमको बहुत ही पसंद है। तो फाइनली जो है यहाँ पर मैं आ गई हूँ पढ़ने के लिए। और ये जो है 6:30 बजे का टाइम है। 6:30 बजे मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आ गई हूँ। और यहाँ पर मैं पढ़ रही थी आर्ट एंड कल्चर को मैं यहाँ पर याद कर रही थी, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री को याद करके और कॉपी पे मैं लिख चुकी थी। और मैं भूलती भी बहुत हूँ और याद भी बहुत करती हूँ।
तो मेरे अंदर क्या है कि मैं भूलती भी, सभी के अंदर ये नॉर्मल है कि जो स्टूडेंट कुछ भी याद करते हो तो वो भूलते ही हैं। और मेरे साथ भी वही होता है, जो मैं याद करती हूँ वो जितना जल्दी याद करती हूँ उतना जल्दी ही मैं भूल जाती हूँ। भूलने का कारण क्या है कि मैं रिवीज़न नहीं करती हूँ, तो इसी वजह से मैं ज़्यादा रिवीज़न पे विश्वास करती हूँ। याद जो करती हूँ उसको रिवीज़न भी करती हूँ। तो मैं यहाँ चाय भी पी रही हूँ और पढ़ भी रही हूँ। और समय जो हो चुका है, 4:30 बज चुका है और हमको घर का कामों में हाथ बटाना था क्योंकि मम्मी नहीं थी। तो यहाँ पर जो है मैं याद करके और माइंड में घुमा रही हूँ उसको, क्योंकि जो मैं पढ़ती हूँ उसको लास्ट में एक बार रिवाइज़ करती हूँ। और उठने का मन नहीं था कि मन था कि और अभी पढ़े, बट सिस्टर का कामों में हाथ भी बटाना था, इसी वजह से हमको जो है मैं पढ़ के उठी। और फिर जो है मेरी मम्मी घर में नहीं होने के कारण मैं सोची कि चलो थोड़ा सा सिस्टर का हेल्प कर देते हैं, क्योंकि हमसे छोटी है और वो मेरा बहुत हेल्प करती है पढ़ाई में, कामों में, हर चीज़ में। तो मैं सोची मैं भी उसका हेल्प कर दूँ, कुछ काम कर देती हूँ। तो जैसे ही गई काम करने तो बोली कि जाओ तुम पढ़ो, मैं काम कर लूँगी। हमको मेरी छोटी वाली सिस्टर बहुत सपोर्ट करती है, खासकर पढ़ाई में। हाँ, कभी लड़ाई भी होती है बट बहुत सपोर्ट करती है। और मैं भी चाहती हूँ कि वो अच्छे से पढ़े, क्योंकि उसका जो है 9th का बोर्ड है, तो उसको भी हम बोलते हैं पढ़ने के लिए, बट अभी मम्मी नहीं है तो उसको करना पड़ता है। और मैं भी हेल्प करने जाती हूँ तो हमको नहीं देती है करने। और मैं हमको ऐसे भी जो काम था तो बोली कि जाओ तुम पढ़ो, हम कर लेंगे। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि हमको ऐसी सिस्टर मिली है। तो मैं फिर से पढ़ने के लिए वापस आ गई हूँ, मैं बहुत खुश हो गई। तो चलिए पढ़। और रनिंग बच्चों हैं? क्या चल है? आज ये चल रहा होगी किसने कर दिया हैं? और कुछ याद है? कोई याद नहीं। आप लोग पढ़ाई कराओ तो बात ही नहीं करते है ना? क्या पढ़ाने वाला कितना दबाव में रहेगा, ऐसे आप लोग जाते हो कि आप लोग जो है अरे कुछ अपना सुनाइए, मेरा सुनिए। कहीं फुट 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 रोने लगेंगे, क्या सुनाए? यही है हमारा है तो फिर है काम नहीं है ऐसा, कोई नहीं किसी कोई ना कोई अभी ये सारे खाली बैठे हुए हैं, कुछ नहीं तो उपन्यास लिख बैठा है। बस अभी तक ये कि उसको बढ़िया जगह पाठ नहीं मिला, कोई पढ़ने वाला नहीं है। उपन्यास लिख रहा है, पढ़ने वाला है। प्रधान प्रधान वो कहते हैं अरे वो तो मतलब जो भी है ना है ठीक, अच्छी बात है। कोई तो कोई नहीं पढ़ाएगा और जो बता दीजिए समझिएगा इस अवस्था में जब बचा है। अब तो आप लोगों से सीखने का कई मौका मिलेगा, आपके पास है। आप लोग 2.0 वाले हो गए हैं तो हर चीज की खबर होगी, हर किसी जगह बैठ के आराम से मजाक कर ले। अरे चुपचाप शांति से पढ़ लीजिए, पता नहीं कब क्या हो जाए, समझ रहे हैं? आजकल ये सब चल रहा है कि जो है रीमेक सील है समझ रहे हैं? और यहाँ का भी मामला इसी टाइप का है। तो इसलिए जो है मतलब बहुत ऐसा चल रहा है इसमें अभी तक क्लास चल रही है, यही अपने आप में बड़ी उपलब्धि और उपलब्धि चाहिए, मतलब लोगों की आंखों में तकलीफ हो जाए, है ना? मतलब कहते हैं ना कि उसकी आंखों में तकलीफ बनने का मजा अपने अलग है। नहीं, बात भरोसे की नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि नियम और कानून से और कोई ऊपर नहीं जैसे है। ही बात सिर्फ सिस्टर है हमको ना, लेकिन ये बोली है कि कि बात जाओ आपकी उम्मीद नहीं, तुम इस वजह से पढ़ाई करो, मैं तो बैकअप लेके चल मैं रहा हूँ खुश कि होके बस और केवल सामने आ उसका गई जाहिर मान लीजिए पढ़ने। और फिर नहीं मैं सोची आज एक आगे चलते लेक्चर हैं अब तो था कोई है। पुराना है तो मैं एक लेक्चर को पूरा करने के लिए आ फिलहाल ये है गई कि हूँ। जो प्रक्रिया इस समय चल रही है और इनफैक्ट फिर आज के यहाँ हाईकोर्ट पर में आने के मतलब बाद रीडिंग भी जो समाप्त हो गई है, है मैं उसका एक रीडिंग से बाद होगी लेक्चर ज़्यादा को चीज़ें उनका कहना जो है कि एनओसी है ऑफिस होनी चाहिए। उसको होनी कंप्लीट तो चीज़ें देने करती वाली पार्टी हूँ। कहती है कि हमारे पास अधिकार ही नहीं देने का इस और तरीके की रीडिंग। वो तो खैर कंप्लीट वो सब होता इश्यूज हैं, है जो कहते हैं मेरा कि बहुत सारे अन्य ऐसे 9:30 पहलू होते हैं बजे। जिनकी वजह से चीज़ें चल रही और होती हैं। बीच तो में जो है ये भी इमीडिएट कोई अथॉरिटी सुपर मैं हाईकोर्ट में चल रहा सिस्टर है, को उनको एफआईआर पूछती फाइल भी करनी चाहिए थी फिर कि एक्शन काम टेकन हुआ इनको कि तुम्हारा, कितना आपने नहीं एक्शन हुआ लिया, तो कितने लोगों को सीख लिया, जाए काम है ना? करने, तो बोलती थी और नहीं वो मैं पता नहीं कर इतने इतने लूँगी। जजों को सब्मिट किया, ये और नोटिस ले जाओ, ये जितना चीज़ है। मैं रूटीन बनाई हाईकोर्ट के थी कहने से कि हमको लगभग जो है पूरी दिल्ली सतर्क 4 है। से 10 के बीच में कितना पढ़ना है उतना मेरा पूरा हो चुका है, तो मैं बहुत खुश हूँ।